बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुल्क के अंदर सियासी खलफशार है और उसके आड़ में हमारी गवर्नमेंट ने आवाम पर एक इंतहाई खुदकुश हमला किया है और इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है। पाकिस्तानी तारीख़ में कभी भी यकदम इतना इजाफ़ा कभी भी नहीं देखा गया, लेकिन ये पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की वजह से और उसकी आड़ लेकर पिछली हुकूमत ने इस तरह किया था और उसकी पॉलिसियाँ ऐसी थी और जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। और इस वजह से अगर हम पेट्रोल्स में बहुत ज़्यादा या पेट्रोलियम मसनूआत में अगर हम सब्सिडीज़ देते रहेंगे आवाम को तो ये हमारा कोलैप्स कर सकता है पूरा सिस्टम माशियात का। तो उस वजह से उन्होंने आड़ लेकर एक बहुत बड़ा नारवा हमला किया है जिसके अंदर पूरी कौम के अंदर, मुल्क के अंदर एक अजीब सी लहर, तशवीश की लहर दौड़ गई है। और आप और जानते हैं, आपसे ज़्यादा कौन इस बात से वाकिफ़ होगा कि जो गरीब दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, जो रेहड़ीबान है, जो छोटे ताजर हैं, वो किस हद तक इससे इफ़ेक्टिव होंगे और वो अपना जो सर्कल चला रहे थे मुसलसल, वो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात सबब बनेगा। और पाकिस्तानी मईशत इतनी नहीं है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में आएंगे और उसकी वजह से ज़हनी दबाव भी होगा उन पर, उनका कारोबार भी तबाह होंगे, उनकी रोज़ी का भी जो है वो भी निज़ाम ख़राब होगा। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया है, पाकिस्तान जिस मुल्क में कि हर चीज़ फिर महंगी हो जाती है। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ा अजीब अलमिया है कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस का इदारा नहीं है कि जो ये इस बात को श्योर बनाए कि कौन सी कीमतें पेट्रोल से मुतासिर होती हैं और उनको बढ़ने देना चाहिए और लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती और गरीबों का जीना दोबर कर दिया गया है। और मुझे ख़दशा है कि जो ख़ुदकुशियों का रेशो है उसमें भी इजाफ़ा होगा। मुझे ये भी ख़दशा है कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठाने पे मजबूर हो जाएंगे इस महंगाई की वजह से। तो हमारा ये पुरज़ोर मुतालबा है, हम इसको सख्ती से मज़म्मत करते हैं इन मसनूआत में इजाफ़े को, और हमारा भरपूर मुतालबा है कि इसको फ़ौरन पूरे का पूरा वापस लिया जाए। ये नहीं कि 30 रुपये बढ़ाकर फिर 15 रुपये को वापस बरकरार रखते हुए हम पर यह एहसान किया जाए कि आधी कीमत वापस ले ली गई है। ऐसी कोई भी कोशिश, दरअसल हम समझेंगे कि इस कौम के साथ एक फ़्रॉड किया गया है, 30 दिखाकर 15 पर राज़ी किया गया है। और दूसरा अहम इशू ये आप जानते हैं कि शहर के अंदर मुसलसल लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग के औकात का तयन भी नहीं है, और जिसकी वजह से ताजर बरादरी जो है वो खुसूसन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। शहर के दुकानदार और छोटे तबके के ताजर वो इस हवाले से इतने परेशान हैं कि वो मुतबादिल एनर्जी सोर्सेज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर एनवायरनमेंट इशू बन जाता है कि मुसलसल जनरेटर चल रहे हैं, मुसलसल जो फ्यूल है वो कंजप्शन हो रही है, एक खामखा की कंजम्पशन है। इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की तरह हुकूमत पाकिस्तान बिजली के तसलसल को यकीनी नहीं बना रही और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बिजली का ये बहरान आप जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक में इसको बेसिक ह्यूमन राइट्स में इसको तस्लीम किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी पर तमाम लोगों का हक है और लोगों को बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी होनी चाहिए। उस वजह से जो गरीब हैं, जो बीमार हैं घरों के अंदर, वो जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए। और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ ये ज़ालिमाना इक़दाम है हुकूमत का। लोगों के हवाले से कोई भी एहसास नहीं है, बल्कि हमारे पिछले दिनों एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 1 घंटा हम अगर बिजली को बंद रखते हैं तो इसमें हमें इतनी बचत हो जाती है। आप लोगों की ज़िंदगियों से खेल कर पैसों की बचत और कमी और बेशी का अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये तो इंतहाई ज़ालिमाना बात है। हम इसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये मेंटेनेंस के नाम पर मुसलसल जो हर दूसरे रोज़ ये जो बिजली 8 घंटे और 6 घंटे के लिए बंद कर दी जाती है, इसके लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत का सामना है। यासीन मलिक साहब को 25 तारीख को जिस तरह भारतीय अदलिया ने
अपने चेहरे से सेकुलरिज़म का जो एक निकाब डाला हुआ था वो भी उतार फेंका है, और एक बेगुनाही के मुकदमे में यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। यासीन मलिक की उम्र कैद नहीं है, ये पूरी कश्मीरी कौम को मैं समझता हूँ कि पस दीवार ज़िंदान धकेलने की एक कोशिश है। ये इसमें भारतीय रवैया जो है मुसलसल कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक ऑफेंसिव रवैया, ख़ास तौर पर मोदी सरकार के बाद ये तो बहुत देखने में आया है कि भारतीय हुकूमत ऑफेंसिवली कश्मीरी क़यादत को और कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ एक साजिशें कर रही है, और वो लोगों को ये पैगाम देना चाहती है कि पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर सकता, हम जैसे चाहें कश्मीरियों के बाजू मोड़ कर उनको अपने साथ मिलाएंगे या उनके साथ जो चाहें अब सलूक कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह कश्मीरियों की पुश्तिबान है, वो कश्मीरियों के हर मरहले में उनका साथ देगी और इंशाअल्लाह कभी भी उनको तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो पिछले दिनों बना था उसमें यासीन मलिक साहब का इशू ये बिल्कुल कहीं बराए नाम रह गया था, उस पर मीडिया की तरफ से भी कोई ज़्यादा फोकस नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे थे। मेरे ख्याल में अब दोबारा इस इशू को उठाने की, इस पर बड़ी भरपूर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि आप साथियों का भी तावन हमें चाहिए कि आप अपने अखबारात में भी इस हवाले से लिखें, और जो इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ और कश्मीरी क़यादत के ख़िलाफ़, कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़, उसको हम मुस्तरद करते हैं और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह पूरी कौम, उसमें अपोजिशन और हुकूमत, हम सब मिलकर उसको चाहते हैं कि उसकी मज़म्मत करें, उसके ख़िलाफ़ कोई लाअमल तरतीब दें और लोगों को, पाकिस्तानी कौम को एजुकेट करें कि कश्मीरियों के साथ ये जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। जमात इस्लामी फ़िलहाल तो चूँकि हुकूमत में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, असम्बलियों से बाहर है, लेकिन अपने एतबार से जमात इस्लामी एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी बुलाएगी इस हवाले से, कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस, कि हम मिलजुल कर सारी कौम मिलकर एक ऐसा लाएअमल इख्तियार करे कि जिसके नतीजे में यासीन मलिक साहब के इशू को फ्लैश पॉइंट बनाया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि, और जो भारतीय सो कॉल्ड सेकुलरिज़म है ये उसको आश्कारा किया जाए कि ये दरअसल सेकुलरिज़म नहीं है, ये हिंदुत्व है और ये हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जो अपने मुल्क पर किसी भी दूसरी अक़लियत को जीने का हक़ नहीं देना चाहती, कि ये ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद करने की कोशिश है। ये ऐसे जितने भी तावील मसाइल करेंगे उसके नतीजे में पब्लिक के लिए मसाइल हल नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर आप सब्सिडी देना आपके लिए इदारे पर मसला है तो आप अपने अल्ले तल्ले खर्च ख़त्म करें ना। आपके जो आपका कल्चर है, VIP कल्चर है, इसको आप क्यों नहीं ख़त्म करते? आप अपने महंगी से महंगी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करवाते हैं, और जो हुकूमत आती है सबसे पहले वो महंगी गाड़ियाँ और पुरतयश मसनूआत यहाँ पे मंगवाती है और अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कानून साजियाँ करती है कि वो अगर हुकूमत से वापस घर भी चले जाएँ तो उनको ताहयात सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ताहयात बंगले मिलने चाहिए, उनके लिए ज़मीनें मिलनी चाहिए। ये क्या है? पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के साथ ये क्या मजाक है? लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है और आपके अल्ले तल्ले ही नहीं खर्च हो रहे। आपको ज़मीनें चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, इतने लीटर्स पेट्रोल अपने लिए बढ़ा लेते हैं, अपने लिए इतनी तनख्वाहें बना लेते हैं, अपने लिए इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं पेंशन में इजाफा और इतने फ़ीसद। ये क्या है? पाकिस्तानी अवाम को आपको देते हुए बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान के अशराफिया जो है वो जो भी पाकिस्तानी ख़जाने के साथ कर रही है उस पर किसी को कोई मसला नहीं है। इस पर हमारे बोलने वाले लोगों को बोलना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए कि ये मुसलसल हमारा जो बजट है, ऐसे बजट हैं कि जिसमें किसी का जो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन उन बजट में तो बड़ा खातरखा इजाफा किया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, जो पाकिस्तान की आवाम का कंसर्न है, जो ऐसे लोगों का कंसर्न है जो सफ़ेद पोश भी नहीं रहे। यकीन माने अब कुछ अरसे बाद लोगों के तो कपड़े उतरते मुझे नज़र आते हैं। मैं ख़ुद भी एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस बुनियाद पर मैं अपना दर्द दिल भी रखता हूँ। जमात इस्लामी ने मुझे प्लेटफॉर्म रखा है और मैं ये चीख के तौर पर एक गरीब अवाम जो
बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो चीख मार सकता, और ये चीख कब तक रहेगी? ये मुझे लगता है कि ये जो गरीब तबका है ये मुसलसल बड़ी तेज़ी के साथ ये ख़त्म हो जाएगा, और ये अपनी कमज़ोरियों, बेबसियों, आहों के साथ ये कुछ अरसे तक हमें भीख मांगते हुए लोग नज़र आएंगे। अल्लाह ताला अपने हमारे मुल्क पर रहम करे, और जो जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, हमें कोई ऐसा प्रेशर डेवलप करना चाहिए और लोगों को हमें मुतबादल एनर्जी सोर्सेज की तरफ या तो जाना चाहिए, या फिर पेट्रोल की कीमतों में जो सब्सिडी है उसको बरकरार रखा जाए, और लोगों को जो हमारे अशराफिया है, एलीट क्लास है, उसकी खरमस्तियों को कम किए जाए। ये आप देखें कि पिछली हुकूमत जो थी वो मुकम्मल IMF की डिक्टेशन पे चल रही थी, और IMF के कहने पर और FATF के कहने पर वो कानून साजियाँ भी करती रही हैं। पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, जो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, और पार्लियामेंट का जो इज़्ज़त है और आबरू है और नामूस है, उसको दाव पर लगाकर और कानून साजी करते हुए ये शर्म भी नहीं आई कि ये लिख दिया है, हर कानून के ऊपर पहले ले लिखा कि ये कानून हम FATF के कहने पर ला रहे हैं। पाकिस्तानी सॉवरेंटी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बात। दूसरा ये कि ये मौजूदा हमारे जो मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, ये पहले भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर राज कर चुके हैं। मैं ये लफ्ज़ सॉरी सख्त लफ्ज़ है, ये राज कर चुके हैं, और इन्होंने वही IMF की पॉलिसी है। कल भी IMF से कर्ज़े लेने के हवाले से या उसके पैकेज लेने के हवाले से भाषण दे रहे थे, और ये इनको चेहरे के ज़रा भी शर्मिंदगी मुझे नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये एलीट क्लास और ये एक क्लब है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ पार्टियाँ बनी हुई हैं, और ये पार्टियाँ अपने एलीट क्लास की मफादात की मुहाफ़िज़ हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इलेक्शन रिफॉर्म है ये भी नहीं होने देना चाहते। ये कभी नहीं चाहते कि गरीब आदमी उठकर इलेक्शन लड़ सके। आप जानते हैं कि मुसलसल इलेक्शन लड़ना एक अमीर क्लब की, अमीर तबका उमरा की एक अयाशी का एक पहलू बन चुका है, जिसमें वो अपने बड़ा सरमाया खर्च करते हैं और लोगों को सरों पर मुसल्लत हो जाते हैं। लेकिन ये इनकी आपस में जो दुश्मनी होती है इलेक्शन के दिनों में, बाद में वो हमारे गरीब लोगों पर हंसते हैं कि देखें हमने इनको कैसे मामू बनाया है। मैं समझता हूँ कि ये PTI हो या PDM की मौजूदा हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें उस वक्त तक नाकाम रहेंगी जब तक ये सूदी निज़ाम मईशत से नहीं निकलेंगी, जब तक इस्लामी निज़ाम मईशत की तरफ नहीं आएंगी। ये मुसलसल इनका विजन ही कोई नहीं है। इनको पढ़ाया गोया इस तरह जाता है कि आपने बस मगरिब की तरफ देखना है और मगरिब के टुकड़ों पर पलना है। हम कब तक मगरिब के देखें? कोई भी मरीज़ वो खून की बोतलें उसे लगाते रहें तो वो कभी भी नहीं बचता जब तक कि उसका अपना जिगर काम ना करना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं है। वसाइल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतने दिए हैं जो शायद 57 इस्लामी ममालिक में किसी के पास ना हो, या शायद पूरे यूरोप में किसी के पास ना हो। पाकिस्तानी अवाम के पास, पाकिस्तानी सरजमीन के पास वो वसाइल हैं, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करने की इनके पास अहलियत ही नहीं है। तो इसका हल ये है कि दयानतदार क़यादत लाई जाए, ऐसी क़यादत लाई जाए कि जो बैरूनी दौरे पर जाते हैं और मस्जिदों में क़याम करते हैं और पाकिस्तानी इदारे पर 1 रुपये का ख़र्चा नहीं आने देते, जो वज़राए ख़ज़ाना की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो रक्षों पर जाते हैं और उसके आम सहूलियों को देखकर उसके गार्ड रोकते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं सूबे का वज़ीर ख़ज़ाना हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे वज़ीर ख़ज़ाना हो कि जो रक्षे पर आ रहा हो, पाँव में टूटे हुए जूते पहने हुए, और फिर अंदर से शहबाज शरीफ साहब की कॉल आने पर उसको अंदर जाने दिया जाता है। ऐसे लोगों को जब तक हुकूमत नहीं दी जाएगी, ये हम लोग सफ़र करते रहेंगे और गरीबों का बहुत बुरा हाल हो जाए।